स्पष्ट तरीके से कि जो सम्राट चौधरी जी हैं वो सम्राट चौधरी जी समर्थन मांगने गए हैं, नीतीश कुमार से समर्थन मांगने गए हैं। तो देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा से सम्राट चौधरी को बढ़ावा दिए। बढ़ावा इस बात को लेकर के दिए कि देखिए, नीतीश कुमार जब सत्ता से बाहर थे तो सम्राट चौधरी कई बार नीतीश कुमार का विरोध किए और नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को लेकर कई बार डांटते थे सम्राट चौधरी को। लेकिन अब स्पष्ट है कि जब से एनडीए के साथ आए हैं, सम्राट जी हो नीतीश जी हो, तो नीतीश कुमार जो है वो हमेशा से उन पर भरोसा जताई, भाजपा भी भरोसा जताई। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की जब सरकार रही, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, तो बीजेपी ने जो है वो सम्राट चौधरी को बढ़ावा दिया। तो लगातार वो दूसरी बार डिप्टी सीएम रिवाइव होकर आया है। विजय सिन्हा भी जो है लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम रिवाइव होकर है। और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर इतना भरोसा जताया है कि सम्राट चौधरी को वित्त मंत्री तक बनाया। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, इस बार गृह मंत्रालय में मिला था, जो पूरा फाइनेंस को जो है वो देखता है, और फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया। और स्पष्ट तरीके से है कि जब दूसरी बार वो डिप्टी सीएम के तौर पर रिवाइव होकर के आए तो आपको बता दें कि उनको जो है गृह मंत्री बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। मैं बता दूं आपको कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा को लेकर के नॉमिनेशन करते हैं और आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पे पहुंच जाते हैं और सियासी हलचल तेज हो गई है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। साहिल जी, कैसे देखते हैं इस मैटर को, जैसे सियासी हलचल तेज? देखिए, आपने कहा स्पष्ट तरीके से कि जो सम्राट चौधरी जी हैं वो सम्राट चौधरी जी समर्थन मांगने गए हैं, नीतीश कुमार से समर्थन मांगने गए हैं। तो देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा से सम्राट चौधरी को बढ़ावा दिए। बढ़ावा इस बात को लेकर के दिए कि देखिए, नीतीश कुमार जब सत्ता से बाहर थे तो सम्राट चौधरी कई बार नीतीश कुमार का विरोध किए और नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को लेकर कई बार डांटते थे सम्राट चौधरी को। लेकिन अब स्पष्ट है कि जब से एनडीए के साथ आए हैं, सम्राट जी हो नीतीश जी हो, तो नीतीश कुमार जो है वो हमेशा से उन पर भरोसा जताई, भाजपा भी भरोसा जताई। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की जब सरकार रही, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, तो बीजेपी ने जो है वो सम्राट चौधरी को बढ़ावा दिया। तो लगातार वो दूसरी बार डिप्टी सीएम रिवाइव होकर आया है। विजय सिन्हा भी जो है लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम रिवाइव होकर है। और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर इतना भरोसा जताया है कि सम्राट चौधरी को वित्त मंत्री तक बनाया था। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, इस बार गृह मंत्रालय में मिला था, जो पूरा फाइनेंस को जो है वो देखता है, और फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया। और स्पष्ट तरीके से है कि जब दूसरी बार वो डिप्टी सीएम के तौर पर रिवाइव होकर के आए तो आपको बता दें कि उनको जो है गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री बनाया गया इस बात को लेकर के कि सम्राट चौधरी जो है वो सक्रिय राजनीति में है, साथ ही में सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे करते हैं। तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है अभी बिहार की, उसको सम्राट चौधरी जो है वो संभाल पाए। ठीक है, इसके लिए यानी कि लगातार बीजेपी भी जो है इनको मतलब कि सपोर्ट करते रही है, और साथ ही में जो है लगातार नीतीश कुमार भी इन पर भरोसा जताते रहे हैं। लेकिन साहिल जी, बीजेपी के जो 3-4 नेता हैं उनका भी नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल, फिर हो गए नित्यानंद राय, हो गए सम्राट चौधरी। देखिए, आपने कहा कि जो 3-4 नाम आ रहे हैं, 4-5 नाम आगे चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें दिलीप जायसवाल जी का नाम है जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही में प्रेम कुमार जी का नाम है जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, गया जी से 9 बार जो है शायद विधायक चुने क्या आए हैं। नित्यानंद राय जी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अभी जो है नित्यानंद राय जी, और यादव समाज से आते हैं। साथ ही में जो है सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है और विजय सिन्हा जी का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी मतलब इन सब नामों से आगे चल रहा है। देखिए, आगे चलने का भी कारण है। ठीक है, देखिए, ऐसा तो कहा था कि बीजेपी जो है वो किसी को कभी भी नेता बना देती है। बीजेपी किसी को, जैसे दिल्ली में खूब चर्चा था कौन बनेगा, अचानक से रेखा गुप्ता को बना दिया। ठीक है, लेकिन बीजेपी हर कार्यकर्ता को मौका, किसको पता था कि नितिन नवीन को ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। नितिन नवीन जी, उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी जो रहे हैं वो बीजेपी के पुराने कैडर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि नितिन नवीन का देखिए ना, अचानक से 2-4 महीनों में जो है, पहले वो विधायक जीत करके आए, फिर उनको मंत्री बनाया गया, फिर तुरंत से जो है कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर तुरंत राज्यसभा। ठीक है, मतलब कि पूरा उनको मिलते रहा।
उसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी अधिकांशतः फाउंडर मेंबर्स को बनाती है, जो कि बीजेपी के फाउंडर पुराने जो कैडर रहते हैं उन लोगों को बनाती है, या जो बीजेपी के लिए काफी भरोसेमंद रहते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि इस बार जो है एनडीए में केवल बीजेपी की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि देखिए एनडीए में कई घटक दल है, आरएलएम है, लोजपा है, जदयू है, भाजपा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। तो एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जाएगा जिसपे पांचों दलों की सहमति होगी। सम्राट चौधरी जो है वैसे कैंडिडेट है, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी आरजेडी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, और साथ ही में जो है अब बीजेपी में है। और बीजेपी के वो फाउंडर मेंबर नहीं है। देखिए सवाल ये भी है कि बीजेपी के फाउंडर मेंबर नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास कोई ज्यादा बड़ा चेहरा भी नहीं है। और सम्राट चौधरी का जिस प्रकार से प्रमोशन अभी राजनीति में हुआ है, जिस प्रकार से उनका उदय हुआ है तारापुर विधानसभा से एक बड़े मार्जिन से, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी जीत करके आए 1 लाख से ऊपर वोटों से, तो सम्राट चौधरी का कहीं ना कहीं बाजी बनता है। उनके समाज का उनके साथ वोट भी है और बीजेपी उनको लगातार प्रोत्साहित भी कर चुकी है। तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी सीएम हाउस पर गए हैं तो नीतीश कुमार से समर्थन मांगेंगे कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी भी भले नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार की चलती है। नीतीश कुमार जिधर उंगली रखते हैं कि ये मेरा, तो वो नीतीश कुमार का स्पष्ट तरीके से। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसे बहुत सारे शर्तें रख रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का तो क्या लगता है नीतीश कुमार समर्थन करेंगे सम्राट चौधरी का? देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार ने ही जो है समर्थन किया है सम्राट चौधरी को। जब भाजपा उनको आगे लेकर के आई, तो देखिए अब जब नीतीश कैबिनेट में आप मंत्री बनते हैं, जैसे नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, और उस कैबिनेट में अगर आप मंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार की सहमति जरूरी होती है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट है कि अगर मान लो नीतीश कुमार ने वित्त विभाग दे भी दिया बीजेपी को, तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया और उनको वित्त मंत्री बनाया। फिर जो है उनको गृह मंत्रालय मिला था, फिर बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया, उनको गृह मंत्री बनाया। यानी कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच जो बॉन्डिंग बनी, उसके बाद बीजेपी ने जो समर्थन दिया, नीतीश कुमार ने जो बढ़ावा दिया, ये तय हो सकता है कि बीजेपी जो है वो सम्राट चौधरी को आगे कर दे। लेकिन देखना बंदोबस्त होगा, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। भाजपा इस चीज को नजर जरूर रखेगी कि एक ऐसे कैंडिडेट मतलब जो सटे हुए राज्य है वहां जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के वोट साधने को लेकर के, मतलब बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है, बीजेपी में ऐसे ऐसे राजनीतिक सुरमा हैं कि उनके माइंड को आप रीड नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप देखिए जिस प्रकार से यूजीसी जो लॉ आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो लेकर आई गई, उस पर जो विरोध हुआ, स्टे लगा, उससे ना देखिए अगर आप यूपी चुनाव की तरफ देखते हैं, बहुत बड़ा जो है यूपी एक उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं। यूजीसी के बाद जो है जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो काफी वहां पे नाराज है, सब जगह पे जो है नाराज है, और यूजीसी पर जो स्टे लगा उसको लेकर के बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। तो अगर वो उत्तर प्रदेश साधने की ओर अगर बीजेपी देखती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को जो है वो हो सकता है कि बिहार में उनको ला दे, मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये भी रहा है मनीष जी, देखना होगा कि इतिहास रहा है कि 90 के बाद जो है कोई भी स्वर्ण समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। पहले लालू जी बने, फिर राबड़ी बने, फिर नीतीश कुमार बने, फिर मांझी जी बने। लगातार जो है वो दलित पिछड़ा का ही जो बेटा है, बेटी है, वो जो है वो बनते आ रहा है मुख्यमंत्री। और देखना होगा कि फिर कैसे जो है वो बीजेपी इस बार भी मतलब दलित पिछड़ा के ही सीएम बनेंगे। देखिए बहुजनों की बात होनी चाहिए ना। कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो जिसका जितना संख्या, अब देखिए बिहार में संख्या और जाति की राजनीति कौन नहीं देखता है। लालू जी यादवों के और मुसलमानों की वोट की बदौलत केंद्र से लेकर के बिहार की राजनीति तक राज किए। नीतीश कुमार कोयरी, कुर्मी, धानुक और बाकी जो पिछड़ी अति पिछड़ी दलित महादलित जो जातियां हैं उसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में राज किए। बीजेपी जो कि स्वर्णों के वोट के लिए जाने जाती है कि वो क्या रामविलास पासवान जी जो कि केंद्र में उतना दिन तक राजनीति किए, पासवानों का एक तरफा वोट उनको पड़ता था। रामविलास जी ने कहा था कि किसी का भी वोट इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन पासवान का एक तरफा वोट जो है वो पासवान कैंडिडेट या पासवान समर्थित कैंडिडेट को गिरता है। तो स्पष्ट है कि बिहार में संख्या भी देखना होगा और बिहार में जातीय समीकरण देखना होगा, अगल बगल के चुनाव देखना होगा, और उसके बाद तो बीजेपी में है बहुत सारे। चलिए तो आपने सुना, हमारे सहयोगी ने सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।